अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब, जिन्हें बनाना बहुत आसान है और इनका टेस्ट दूसरे कबाबों से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बीफ कीमा लिया है। तो यहाँ पे हमने मशीन का पीसा हुआ कीमा लेना है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूँगी 1 अदद। तो इस प्याज को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। साथ ही यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर दिया मैंने 2 टेबल स्पून कटा हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सूखा कुटा धनिया 1 टेबल स्पून। कुटा धनिया ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और साथ ही यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी 1 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 5 से 6 कटी हुई। तो ये देखें हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ऐड की हैं क्योंकि कबाबों में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। खट्टा और चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून लीमू का जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही इसमें जो हमने कीमा ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेमन जूस है वो हमारे कीमे को गलाने में भी मदद करेगा। ये देखें यहाँ पे मैं 1 टीस्पून पिसी हुई खसखस ऐड कर रही हूँ। खसखस को मैंने 1 घंटे भिगो कर रख दिया और फिर से अच्छी तरह से धोने के बाद फिर इसे ग्राइंड कर लिया। खसखस ऐड करने से कबाब में बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, तो आप चाहें तो इसे साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी 1 अदद। अंडा ऐड करने से होगा ये कि ये हमारे कबाब को टूटने नहीं देगा और हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखें कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पे कीमे को मैंने मैरिनेट नहीं किया है क्योंकि मैंने इसमें एक लेमन जूस ऐड किया था। तो लेमन जूस जो है वो हमारे कीमे को गलाने में मदद करेगा। दोनों हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के सारे कबाब रेडी कर लूँगी। तो ये देखें हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पोर्शन लेती जाऊँगी और इस तरह से कबाब रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे कबाबों का जो साइज़ है हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मीडियम साइज़ के हम कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन कबाबों का साइज़ मैं इस तरह का रख रही हूँ। मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ मैं और इनको थोड़ा सा मैं प्रेस करके पतला कर लूँगी। तो ये पकने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो इसके बाद ये और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो हमने इसको पतला ही बनाना है। तो ये देखें इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो ये देखें कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इन कबाबों को साइड पे रखेंगे और एक पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें कबाब ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह मैं 1 बाय 1 कबाब ऐड कर दूँगी इस ऑयल में। पहले मैं इन कबाबों को हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें से जो भी इसका पानी निकलना है वो निकल जाए। अगर हम इन कबाबों को डायरेक्ट ही लो या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो इनके सारे जूसेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और इन कबाबों का मॉइस्चर जो है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। तो हमने पहले इनको हाई फ्लेम पे ही पकाना है 1 मिनट के लिए। तो इन कबाबों को हमने एक साइड से ही 1 मिनट के लिए पकाना है। तो
तो ये देखें कबाबों को हाई फ्लेम पे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके मैं फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूँगी और फिर हम इन कबाबों को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखें आप 3 मिनट हो चुके हैं इन कबाबों को फ्राई होते हुए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा इन कबाबों में कलर आ गया है। अब मैं इन कबाबों की साइड चेंज कर दूंगी। तो ये देखें कितने बेहतरीन से हमारे कबाब बने और कलर भी देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सा आया है। अब मैं इन्हें दूसरी साइड से भी 3 मिनट के लिए पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी इन्हें पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। कबाब हमारे बहुत बेहतरीन से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए इन कबाबों को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट दोनों साइडों से पकाया और ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कच्चे कीमे के कबाब बनके रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और इनका कलर आप चेक करें ये कितना ज़बरदस्त सा इनमें कलर आया है। आप हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।